हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वायरल खान सर यूट्यूब चैनल का वीडियो है। और वीडियो का नाम है राज्यपाल को हल्के में लेने वाले एक बार इनकी पावर देख लें, वायरल खान सर। तो दोस्तों, खान सर की वीडियो है और इसमें खान सर बता रहे हैं कि जो हमारे स्टेट के मतलब इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो गवर्नर हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या पावर्स हैं और वो जो जिस स्टेट के भी गवर्नर होते हैं वो कैसे स्टेट का काम देखते हैं, इस बारे में खान सर बता रहे हैं। तो अभी हमने वायरल खान सर जो यूट्यूब चैनल की पहले एक और वीडियो पर रिएक्शन किया था जिसमें ये बता रहे थे कि जो कैग है वो कैसे काम करता है, भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित वो है डिपार्टमेंट है। और आज हम राज्यपाल की पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो क्लास में बात करेंगे। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है और मैं आगे किन वीडियोज़ पर रिएक्ट लेके आऊँ, मैं उन वीडियो पर रिएक्शन जरूर बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और फिर वीडियो क्लास में बात करेंगे। स्टार्ट। राज्यपाल जनता द्वारा चुन के नहीं आता, इसलिए जनता से उसको कोई डर भी नहीं रहता, कुछ भी कर देता है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो रोल केंद्र में होता है, राज्य में वही रोल राज्यपाल का। नेता लोग सैलरी के भरोसे रुकेगा, अपनी गाड़ी में तेल न भरवा पाए। ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी ने ऐसा किया। भारत को शिक्षित करेंगे। अंग्रेजी में गवर्नर, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में लिखा गया राज्यपाल उस राज्य का, हर राज्य का क्या होगा, राज्यपाल हो। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था तो कहा गया कि 2 राज्य का एक कॉमन राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो एक राज्य को 2 राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अब जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन बार अपने ऊपर कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके बैठा रहते हैं, उनको लगले पाकिस्तान का भी राष्ट्रपति बना देना चाहिए। क्या दिक्कत हो गया है, नहीं समझ आया। बांग्लादेश की भी जिम्मेदारी दे सकते हैं, वो कर लेंगे। उनमें करना कौन चीज होता है वहां पे, खाली पार्टी फंक्शन, कभी ई समारोह उ समारोह होता है, मेन जिम्मेदारी तो नहीं है। तो एक राज्यपाल एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन 3 राज्यों का नहीं। अभी ना 2800 के ऊपर एक बैठा दे तो राष्ट्रपति वाला फीलिंग आने लगेगा। माहिस्मती अपने को कटप्पा समझ जाएगा। अब इस कंडीशन में उसको डबल वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि आधा वेतन दे दिया जाता है। तनी इसमें से काट के तनी उसमें से काट के दे दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं का? ऐसा हुआ भी था। बिहार के राज्यपाल जब रामनाथ कोविंद थे तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, तो बिहार वाला खाली हो गया। तो बंगाल वाले को कहा गया भैया कुछ दिन आप भी देख लीजिए जब तक किसी को भेजा जाएगा यहाँ पर। ऐसा हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है। कोई एक राज्य में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही राज्य में ऐसा समस्या। तो एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, अभी हम बताएं आपको सैलरी नहीं बढ़ेगा। हाँ, आधा 3.5 लाख मिलता है ना, तो या तो आधा हो जाएगा ना, तो एक काम किया जाएगा। कोई बड़ा राज्य है तो कहेगा तू 2 लाख दे, और कहेगा हम आधा दे तो 1.5 लाख, काम चलाओ। नहीं समझ में आया। बड़े बड़े लोग सैलरी के भरोसे नहीं रुकते हैं। नेता लोग सैलरी के भरोसे रुकेगा, अपनी गाड़ी में तेल ना भरवा पाए, ये हकीकत है। और लोग ने भी राजनीति को इस तरह से बना दिया ना कि आपको मजबूर, गांव में अगर कोई नेता जा रहा है उसको पैसा के लिए लोग हाथ बढ़ाने लगेंगे। उसके पास कौन सा फंड आता है पब्लिक में बांटने के लिए? ईमानदारी से देखिए, कोई विधायक गया तो लोग बेटा बीमार है, ये बीमार, ठीक है आपकी प्रॉब्लम है बोलना, लेकिन उसके पास लीगली तो कोई फंड नहीं है, तो इलीगली दे रहा है, तो लाएगा कहां से? इलीगली। अच्छा, ये पब्लिक की गलती नहीं है, पब्लिक को पता है जो ने मिल रहा है नोच ले नहीं तो यो ना मिलने वाला है, यहाँ पे यही ना होता है। तो राज्यपाल जो होता है ये लोग सैलरी के भरोसे नहीं रहते। अब देखिए, एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसकी सैलरी 3.5 लाख होती है। एक राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। कैसे क्या हो गया, कार्यपालिका का क्या वास्तविक प्रधान होता है? हाँ, औपचारिक। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूशन पावर। क्या होता है? एग्जीक्यूशन। जितना काम होता है वही क्या होता है? एग्जीक्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से। लेकिन करेगा कौन? मुख्यमंत्री। जैसे किसी डीएम का ट्रांसफर करना है, पटना से उठा के भागलपुर भेजना है, तो भेजेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन साइन कौन करेगा? राज्यपाल। साइन कर दीजिए यहाँ पे। तो मतलब वास्तविक प्रधान कौन है कार्यपालिका का? मुख्यमंत्री। लेकिन औपचारिक सेम यही चीज आपको राष्ट्रपति में पढ़ाए थे कि नहीं?
तो बताइए, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव शक्तियां, एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूशन किसके पास होता है? वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री, लेकिन औपचारिक रूप से हाँ राज्यपाल। दोनों तुल जाएंगे तो कौन मनवा लेगा? मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। घर में भी देखिएगा, पिताजी कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान नहीं रहते हैं, औपचारिक प्रधान रहते हैं। घर के अंदर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घर के अंदर वास्तविक प्रधान कौन रहती है? मम्मी रहती है। इतना ना दिमाग खा जाएंगे लोग को, खुदे पापा साइड। अरे यार मान ले बतिया, मान ले आप, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, देखिए इतना अच्छा होता ऐसे रहता तो ये वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वास्तविक औपचारिक में अंतर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल, वास्तविक प्रधान। राज्य में कोई भी काम होगा किसके नाम से? राज्यपाल के। हाँ, राज्यपाल के नाम से। अब देखिए नीचे निर्वाचन या नियुक्ति, निर्वाचन या नियुक्ति। अगर निर्वाचन करेंगे तो हटाने में हो जाएगा आफत, क्योंकि जनता जब चुन के भेजिए हटाने में हो जाएगा आफत, इसलिए इनकी होती है नियुक्ति। इनकी होती है नियुक्ति। क्या होती है? नियुक्ति। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? अब यह ध्यान दो, राष्ट्रपति के पास वास्तविक रूप से खुदे कोई पावर नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के पास कोई खुद का पावर है? राष्ट्रपति के पास खुद का कोई पावर नहीं है, और वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने जा रहा है जिसके पास भी खुद का कोई पावर नहीं है। दोनों फूफा जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नियुक्त किसको करना है ये कौन डिसाइड करेगा? प्रधानमंत्री। क्योंकि केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्र कार्यपालिका मतलब काम, कोई भी काम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके आगे नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हेड तो होना चाहिए कार्यपालिका में। जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, इसमें कार्यपालिका मेरे हाथ में, समझ में? लेकिन हम सब थोड़ी करेंगे। सपोज कीजिए हमको करना है यहाँ से एक और गेट खुलवा देना है, लड़कों को निकलने में दिक्कत हो, सपोज बोले, अब वहां हम थोड़े फोड़ेंगे। हम अपने नीचे किसी को बोलेंगे देखो एक गेट फोड़वा दे, जिसको बोलेंगे वो नहीं फोड़ेगा, वो अब किसी अपने नहीं, अब उसका काम है हेडेक। हमारा नहीं मतलब है कि कहां से लेके आएगा मिस्त्री। अब मिस्त्री का हथौड़ी छीनी, अब उसके नीचे अब अपना समझो भाई, इतना आदमी थोड़े कर पाएगा। तो कार्यपालिका भी ऐसे ही होता है। अब इसी को देश के लेवल पे देखिएगा, बड़ा काम हो जाएगा यहाँ पे, छोटे लेवल पे आपको समझाने के लिए बता रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे अब जैसे पीडीएफ डालना है तो पीडीएफ डाल दो, तो हमने बोल दिया कार्यपालिका पीडीएफ डालो। पीडीएफ अपलोड करने का काम ऑपरेटर का। पीडीएफ में क्या लिखा जाएगा वो कंटेंट वाले का काम। लिखेगा कौन? टाइपराइटर का काम। गलती तो नहीं हुआ, प्रूफ रीडर का काम। तो हमारा काम है बोल देना, अब नीचे वाले अपना समझो लोग कैसे कैसे क्या करना है। समझ में आएगी नहीं? वो तो चेन टाइप का बनते रहता है। तो उसी तरह केंद्र सरकार की कार्यपालिका किसके हाथ में है? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए नियुक्त कर देते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त कर देते। क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट, और भेज देंगे जहाज से कि चल जाओ तमिलनाडु का राज्यपाल बन जाओ, केरला का राज्यपाल बन जाओ, यही भी कहीं कि वे राज्यपाल भेज देंगे। और वहां के हाईकोर्ट के जज से कह देंगे कि देखो भैया 28 राज्य है, हम कहाँ कहाँ घूम घूम शपथ दिलाते रहेंगे, एक काम करो तुम शपथ दिला दो। हाईकोर्ट का जज आएंगे, कौन आया है अभी फ्लाइट से शाम वाला, आप ही को शपथ दिलाना है, चलिए दिला देते हैं शपथ, लाओ जी कागज हो गए लाओ। उनका प्रोग्राम रखेगा, 2-4 गो मीडिया उडिया को बुलाएगा, शपथ दिला देंगे। राष्ट्रपति क्या राज्य में उतरेंगे हेलीकॉप्टर लेके शपथ दिलाने? नियुक्त कौन किया था? लेकिन राष्ट्रपति को फुर्सत है, इसलिए संविधान जब लिखा गया था तो नियमता तो यही होना चाहिए। अच्छा, इसका एक और उपाय हो सकता था, क्या? वहीं से राष्ट्रपति शपथ दिला के भेज देता, जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन तब ऐसा लगता है कि राज्य के पास कोई पावर ही नहीं, ऐसा फील होता है कि राज्य के साथ सौतेलापन बिहेव हो रहा है, नियुक्त करके भेज दिया। क्योंकि राष्ट्रपति का जो रोल केंद्र में होता है, राज्य में वही रोल राज्यपाल का। तो जब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिला रहा है, तो नियमतः राज्यपाल को भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलाना चाहिए। शपथ दिला देंगे, समझ आ गया? लेकिन अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल ले जाके चीफ जस्टिस को नहीं देंगे, उपराष्ट्रपति को। वापस फ्लाइट पकड़ेंगे, जाएंगे पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे, कहेंगे कि हमरा से ना हो तो ही बहुत माथा नोचा रहा है हमारा, ही राज्यपाल ना हो तो हमरा से छोड़ के चल जाएंगे। नियुक्त कौन करेगा? शपथ दिलाएगा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट बस बोलिए ना, समझ जाएंगे आप लोग, नहीं समझ आया? हाईकोर्ट। अब त्यागपत्र किसको देंगे?
वापस राष्ट्रपति, त्यागपत्र वापस रह ना। नियुक्ति में कौन महाभियोग लगेगा? जब बुलाए थे आराम से तो भेजियो देंगे आराम से। महाभियोग लाने वाले के ऊपर या तो बहुत मुश्किल से लाए थे या तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अदरवाइज महाभियोग बहुत टफ चीज है, हट भी नहीं करेगा राज्यपाल। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो राज्यपाल को लाना तो बहुत इजी चीज है, समझ में आ गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। कार्यकाल अमूमन 5 साल का होता है, अमूमन 5 साल का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल अमूमन 5, लेकिन 5 साल से पहले भी 5 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति का मन करेगा कि इसको ठीक नहीं है तो हटा देंगे उसको, कह देंगे हटो तुम राज्यपाल नहीं हो। लेकिन राष्ट्रपति को मन कब करता है? जब मन करेगा प्रधानमंत्री कि इसका मन भी ठीक नहीं है। समझ में गया कि नहीं? ऐसा हुआ था, मोदी जी एक बार हटाए थे कमला बेनीवाल, जब उनको पहले पूर्वोत्तर राज्य घुमाए उसके बाद बर्खास्त करा दिए। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल थी। जब भी विधेयक पास करके भेजे तू रख ले, साइन ना करेंगे। अभी तो हम दिख रहे हैं, एक काम करते हैं केंद्र सरकार को भेजते हैं, ठीक है कि नहीं है। दुनिया भर का पावर यूज मिस यूज में बहुत कम का अंतर होता है। होगा मोदी जी प्रधानमंत्री उनका गुजरात से ट्रांसफर करके नागालैंड भेजेगा, पहले उधर जाइए आप पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ा, उसके बाद उनके ऊपर 10-15 दिन बाद टर्मिनेट कर दिए, कहीं ना राज्यपाल लायक नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत नॉर्मल सा मैटर हुआ। ये होता ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी ने ऐसा किया है, सारे राजनीति में ऐसा ही होता है। मोदी जी थोड़ा हाईलाइटेड ज्यादा हो गए, और मोदी जी को कोई कुछ बोलता है ना, मोदी जी मजा लेते हैं बोलो 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 कोई बात नहीं नहीं रह जाए, आगे समझते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो राज्यपाल अगर बनता है तो कितने साल के लिए? 5 साल। लेकिन इस 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। जब भी हम राष्ट्रपति बोले, आप समझिए कि किसकी इच्छा है। अब ये बार बार बताने की जरूरत है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर कार्यकाल पूरा करके हटा है तो पेंशन वेंशन मिलेगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा तो नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेंशन पूरा करके हटते हैं लोग तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन अगर जैसे आप ही रिटायर होंगे तो मिलेगा पेंशन, टर्मिनेट कर दिया जाएगा नौकरी से तो ना मिलने वाला है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है आप पद पे रहेंगे। अमूमन बोला गया आप 5 साल रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा है कि आपको सुबेरे भेजा है शाम में बुला ले तो वापस आ जाएंगे आप। तो ये राष्ट्रपति के क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इनकी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक 35 साल आयु, भारत का नागरिक 35 साल आयु, भारत का नागरिक 35 साल आयु। शर्तें क्या क्या है भैया? कोई पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो। बिहार का व्यक्ति बिहार में राज्यपाल नहीं हो सकता, महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र का राज्यपाल नहीं हो। जब हम भाग 5 पढ़ा रहे थे, इमरजेंसी पढ़ा रहे थे, तो उसका रीजन बताए थे कि क्यों उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाए। बताए थे ना? क्योंकि जब कभी भी इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाया जाता है तो सारी शक्तियां राज्यपाल को दे दी जाती हैं। अगर उसी राज्य का व्यक्ति राज्यपाल रहेगा तो शक्तियों के दुरुपयोग का संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि राज्यपाल जनता द्वारा चुन के नहीं आता, इसलिए जनता से उसको कोई डर भी नहीं रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी कर देता है यहाँ पे, जनता का डर नहीं रहता, क्योंकि जनता द्वारा चुना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे पुलिस जनता चुन के भेजती है, एग्जाम दे के गया कहीं लाठी मार देता है, घुसिया का। कभी किसी नेता को देखे सरेआम लाठी मारते हुए? भले इधर उधर से पिटवा देगा आपको, लेकिन खुद नहीं मारेगा। देख लेगा न्यूज वाला आगे से, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? समझ में आ गया ही नहीं आ गया? तो जब जनता द्वारा चुने जाएंगे तब ना जनता का डर रहेगा। तो उस राज्य का व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता, पागल व्यक्ति राज्यपाल नहीं हो सकता, दिवालिया यानी जिन्होंने औकात से ज्यादा कर्जा ले रखा है वह राज्यपाल नहीं हो। पता चल राज्य का कुल पैसा उठा के कर्जा भर देगा इसलिए दिवालिया व्यक्ति को नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें राजनीति में ना 2 चीजों की बहुत सुधार की भी जरूरत है। एक है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, और एक और भी है कुछ फाइनेंशियल स्टेटस भी होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि इतना राजनीति में खर्च है जिसका कोई हद नहीं। अभी करता है एक तो किसी को देख रहे थे इंटरव्यू दे रहा था, हमारा कोई मतलब नहीं राजनीति में आने का, पैसा कमाना चाहता है। ऐसे खुलेआम बोल दिया था वो। हाँ, मुखिया में था, पता नहीं कहाँ का था, उसमें ऐसे न्यूज में आया था।
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म। ये वीडियो भी अचानक से ख़त्म हो गई, जैसे वो लास्ट वीडियो पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी जो हमने वायरल खान सर चैनल की बनाई थी। तो वीडियो बहुत अच्छी थी। इन्होंने इसमें खान सर बता रहे थे कि जो स्टेट का राज्यपाल होता है वो कैसे नियुक्त होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं। क्योंकि अभी जैसे पीछे महाराष्ट्र में देखने को आया था कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, उनका भी टर्म रहता था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफ़ा अपना भेज दिया था राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि उनकी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे भी सर ने बताया कि अगर वो मतलब त्याग पत्र दे दें या उनको टर्मिनेट कर दिया जाए तो फिर वो उन्हें वो जो पेंशन वगैरह वो भी नहीं मिलती है। अगर वो अपना कार्यकाल पूरा करके उस स्टेट से किसी और स्टेट में जाते हैं या फिर उसके बाद उन्हें राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, तब उन्हें फिर पेंशन मिलती है। और इनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। जैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका कार्यकाल 5 साल का है, वैसे राज्यपाल का 5 साल का होता है। बट राज्यपाल को जो जनता है वो नहीं चुनती, राज्यपाल को जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो प्रेसिडेंट हैं देश के, उनको सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए। तो जो प्रेसिडेंट हैं फिर वो अपनी सहमति देते हैं, उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया जाता है। मतलब जो प्रॉपर एक तरह से देखा जाए तो पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है देश की, पर जो संवैधानिक एक तरह बॉस कह लीजिए देश का, वो राष्ट्रपति होता है। बट राष्ट्रपति के नाम से जो प्राइम मिनिस्टर है देश के, वो कार्य करते हैं जो संविधान है इंडिया का उसके हिसाब से। तो ये थी जो वीडियो आज की, जिसमें खान सर ने राज्यपाल की पावर के बारे में बताया था और वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 होनी चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी खान सर की ये। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सेन ठाकुर व्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।